लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर है हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। 20 तारीख की मुरली है। बाबा ने हम बच्चों का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि कहां भी इधर उधर बाहर में नहीं जानी चाहिए। देहधारी संबंधियों में या देह के वैभव में अगर हमारी बुद्धि भटकती है तो बाबा ने कहा यहां बैठ करके भी क्या होगा, वातावरण वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी वृत्ति होती है और उस वृत्ति से वैसा ही वातावरण हम बनाते हैं। तो न सिर्फ हमारा खुद का नुकसान है लेकिन औरों का भी हमारे से नुकसान हो जाता है। इसलिए हमको बहुत बहुत अपने ऊपर अटेंशन देना है। तो बाबा ने खास हमारा ध्यान खिंचवाया कि बाहर मुक्ता में नहीं आना है। क्योंकि आज तक हमने क्या किया, हम यही तो करते आए कि बाहर का सब कुछ ठीक होगा तो अंदर भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम देहधारी संबंधियों को खुश करने की कोशिश करते आए और धन कमाने में पूरा ध्यान देते आए,
कि पैसा अगर घर में होगा तो दुख की तो बात ही नहीं है, शांति की तो बात ही नहीं है। लेकिन मिसिंग पॉइंट कहाँ? हमने मन की तरफ ध्यान नहीं दिया, बाहरी सब कुछ ध्यान दिया, बाहरी स्तन का भी ध्यान दिया कि भाई एक्सरसाइज कर लो तो शरीर ठीक रहेगा, या खुराक ऐसी ऐसी खाएं तो तंदुरुस्ती रहेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन आज प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे पास भी जितने केस आ रहे हैं ना, सब मानसिक बीमारी के केस आ रहे हैं। पैसे टके संपन्न है, सब कुछ ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट बिल्कुल क्लियर है, परंतु फिर भी परेशान है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया मन की तरफ, कि मन ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। कहते हैं ना, मन चंगा तो कथरोट में गंगा। तो इसीलिए हमको मन को सशक्त बनाना है, पावरफुल बनाना है बाबा की याद से। तो अंतर्मुखी बनना है, गो इनसाइड। अंतर्मुखी बन हम बाबा को याद करेंगे तो याद में एकाग्रता भी रहेगी और हमारे से वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे फैलेंगे। सुनते हैं प्यारे बाबा की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी होकर के नहीं बैठना है। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी होकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से, याद के समय जब हम योग में बैठे हैं उस समय मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है, वायुमंडल में विघ्न पड़ते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? बाबा ने कहा, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। दुनिया में तो जितनी भी ड्रिल एक्सरसाइज सिखाई जाती है वो फिजिकल है, शरीर की है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है बुद्धि की ड्रिल। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। क्या? मन मना भव। भगवान ने यही कहा, मन मेरे में स्थित कर दो, मन मना भव। ये नहीं कहा तन मना भव के धन मना भव, क्योंकि भगवान को पता है कि जहां मन होगा वहां तन और धन तो जाएगा ही। गुजराती में कहा है ना, मन होए तो मांडवे जवाए। तो बाबा ने कहा, गीता में इशारा ही मिला है मन मना भाव, परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं है। याद कैसे करें? अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं है तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे?
वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं और उसी का नाम उन्होंने योगा रख दिया। जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल कर रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वह विनाश होते हैं, वो भस्म हो जाएंगे और हम विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं है। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी, ये है रूहानी ड्रिल। बुद्धि की ड्रिल है, बुद्धि के द्वारा बाबा को याद करना है। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं है। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर, भगवानवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है। क्या फरमान मिला है? मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था। क्या कहा था? कल की बात तो याद रहती रही। आज की भी मुरली सुनी हुई शाम तक तो याद रहती नहीं हमने। और बाबा कहते कल्प पहले भी कहा था, क्या? मामेकम याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। हम भूल जाते इसलिए बाबा कहते कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते भी बाप की याद में रहना है। उन्हों की है जिस्मानी याद, तुम्हारी है रूहानी याद। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परम पिता परमात्मा माशूक की। परंतु माशूक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है, द्वापर युग से लेकर। ये है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने घर परम धाम शांति धाम में ले चल। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए?
स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं? ये है गीता का भगवान। परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वो कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होंगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे में। उसको प्रभात कहते हैं। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में तो अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, 8 बार चक्कर घूम जाएगा तो भी उनके 40,000 वर्ष तो रहेंगे ही। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानोवाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है, गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तो बच्चों को ये समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी जा नहीं सकता। जब तक बाबा आए नहीं वापस ले जाने के लिए तो कोई भी वापस जा नहीं सकता। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। भले कलयुग के अंत में आए आत्मा, फिर भी दुनिया की हिसाब से उसकी सतो रजो तमो स्टेज होती है आत्मा की। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5,000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना कृष्ण की आत्मा भी। उस समय से लेकर 5,000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5,000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी दुष्टर है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया
हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहां देखो। भगवान का बना भी, महान सौभाग्यशाली बना भी, लेकिन माया के चक्कर में आया तो महान कमबख्त हो जाता। बाबा का हाथ छोड़ता। भले फिर आते तो है ही, जाएंगे तो कहाँ, लेकिन समय तो वेस्ट हुआ ना। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियां पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे। अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को ला नहीं सकते, नहीं तो दोनों जवाबदार हो जाते। लाने वाला और जाने वाला दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हो जाते। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं ज्ञानमान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञानमान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के। स्वर्ग में है ये लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। आधा कल्प में ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय होते हैं, और आधा कल्प में कितने ढेर के ढेर धर्म स्थापन हो जाते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, और कोई में पावर नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। तुम
सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड फादर को याद करे। सत्युग त्रेता में दुख कोई है ही नहीं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह अभी नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। सागर तो एक ही है, हम सभी उससे निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। बाकी वह है पानी की नदियां। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हो और पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये भी किसी को पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, ये संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है ना? उसमें समा नहीं जाती है, मिलती है, मिलन होता है। इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। जैसे बाप और बच्चों का मिलन होता है, ये हम बच्चों को ही अनुभव है। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर है, इस तन में है ना, जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती आदि तो है ही। दहली जमुना का कंठा है स्वर्ग, कृष्णपुरी तो होती है। दहली के लिए कहते हैं परिस्तान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। किस बात की खुशी है? माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग ही उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं कि परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। ऐसा एक नाटक बनाया है। योगी को माया अपनी तरफ खींचती है, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर भी समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें? ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े आ सकेगा। रोने से फायदा ही क्या? इसका नाम ही है दुख धाम। सत्युग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सत्युग में मोह की बात ही नहीं होती है। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसी को रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे।
अगर नहीं रोए तो कहे देखो इसको तो खुशी है, चला गया। तो बेचारे को दिखावा खातर भी ऊ कर देना पड़ता है। तो समझे कि ये अफसोस करते, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़े खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना तो कौन? शिव बाबा है, जो यहाँ आया था। उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत रहना है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत रहना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही। चक्र रिपीट हो रहा है, बनी बनाई बन रही। निर्मोही बनना है, निर्मोही बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो बाबा ने कहा अपनी संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। संभाल किस बात की करनी है? राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। जो मनन करता है वो स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर स्वतः ही लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो
तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे तो सागर में डुबकी लगाए, छोटे छोटे अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। लेकिन सागर में समा जाओ, सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। आज का सोमान है, मैं आधार मूर्त हूं, मैं आधार मूर्त हूं। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। ये भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। सारी जवाबदारी हमारी हो गई। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। दीदी की विशेषता है योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप से योग की ड्रिल कराती, साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ की कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा सबको साइलेंस